दिल्ली में बीजेपी ने जीत तो 48 सीटों पर दर्ज की है, लेकिन एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है। वो सीट है मुस्तफाबाद सीट। इस सीट पर 39.9% यानी लगभग 40% मुस्लिम हैं। इस सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने शानदार जीत दर्ज की है। मोहन सिंह बिष्ट पहली बार इस सीट से चुनाव में उतरे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि बीजेपी की इस जीत में परोक्ष रूप से असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा योगदान है। वो कैसे है, आइए आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। मुस्तफाबाद सीट 2008 के परिसीमन में सामने आई थी। तब से अब तक यहाँ 6 चुनाव हुए हैं। इससे पहले के 5 चुनावों की बात करें तो पिछले 5 में से 4 चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। इससे साफ है कि इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स का दबदबा रहता है। आमतौर पर करीब 40% मुस्लिम जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव में उतारा। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने इस सीट से 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। खुद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आकर ताहिर हुसैन के लिए प्रचार किया था। आम आदमी पार्टी ने अदील अहमद खान को यहां से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने यहां अली मेहंदी को चुनाव में उतारा। मुस्तफाबाद उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है जहां 2020 में दंगे हुए थे और उन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी। उन दंगों का केस आज तक चल रहा है। मुस्तफाबाद में 4 प्रमुख पार्टियों में से 3 के कैंडिडेट मुस्लिम थे। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पर हुई, मुस्तफाबाद में, यानी 69.09% वोटिंग। नंबर के हिसाब से 2,01,161 मतदाताओं ने यहाँ वोट डाले। मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 67,637 वोट मिले। यानी इस तरह जीत हार का अंतर 17,578 वोट का रहा। मुस्तफाबाद में तीसरे नंबर पर AIMIM के ताहिर हुसैन रहे, जिन्हें 33,474 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर AIMIM यानी उस वैसी की पार्टी यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारती तो 33,000 में से ज्यादातर वोट जो कि उन्हें मिले हैं वो आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को मिल जाते। ऐसे में उनकी जीत की बड़ी संभावना रहती। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पूरे दिल्ली चुनाव में AIMIM ने सिर्फ 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, एक मुस्तफाबाद सीट और दूसरी ओखला। दोनों ही सीटों पर AIMIM को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी ने मुस्तफाबाद सीट में डोर टू डोर कैंपेन पर भी फोकस किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ प्रचार का मोर्चा संभाल रहे थे। मोहन सिंह बिष्ट की जमीनी पकड़ और अनुराग की मोर्चेबंदी की वजह से बीजेपी को मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर जीत दर्ज कराने में बड़ा फायदा मिला। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि साल 2020 में यहाँ पर हाजी यूनिस ने बीजेपी के जगदीश प्रधान को हरा दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूनिस का टिकट बदलकर आदिल को मैदान में उतार दिया। अगर ये टिकट न बदला जाता तो शायद समीकरण कुछ और बन जाते। अब इस सीट को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।